पटना क्यू सेंटर ऑनलाइन जीके जीएस स्टडी में मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो आप लोगों का क्वेश्चन लेकर आए हैं वो क्वेश्चन रहेगा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। जो टैक्स होता है कर, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। और आज जो होगा वो सारा आपको ट्रिकली होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी, चाहे जो भी एग्जाम आप देने जाइएगा कॉम्पिटिटिव का, ये आपका क्वेश्चन कर टैक्स से अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर के बारे में आपको पूछेगा जरूर कि संपत्ति कर कैसा कर है, मनोरंजन कर कैसा कर है, उपहार कर कैसा कर है। तो इसको आज हम लोग ध्यान देंगे, ठीक ना। पहले आप लोगों को देखिए प्रत्यक्ष कर लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखिए प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर आप लोगों का हेडिंग रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन लिखा दिए हैं आप लोगों को। देखिए प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से उसे वसूला जाता है। अर्थात वह कर जिसे आपसे सीधे तौर पर वसूला जाता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो व्यक्ति पर, मतलब आप पर प्रत्यक्ष कर लगाया गया तो वो आप ही से वसूला जाएगा। कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसे जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से उसे वसूला जाता है। अर्थात वह कर जिसे आपसे सीधे तौर पर वसूला जाए उसी को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब देखिए प्रत्यक्ष कर होता कौन है उसको आज हम लोग ट्रिकली जानेंगे। ट्रिकली और ट्रिक के जरिए ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए ट्रिक थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको 4 बार 5 बार आप लोग रिपीटेशन कर लीजिएगा। रिपीटेशन करने के बाद जो है क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रत्यक्ष कर क्या है, संपत्ति कर कैसा कर है, भू राजस्व कर कैसा कर है, इसको आज हम लोग जानेंगे, ठीक ना। देखिए प्रत्यक्ष कर का ट्रिक है आपका, प्रत्यक्ष कर का ट्रिक क्या है, इसको 2 भागों में बांटकर हम याद करेंगे, ठीक ना। क्योंकि आपको जो आपका प्रत्यक्ष कर जो है वो 9 अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये ट्रिक के जरिए। तो ध्यान देना है आपको कि प्रत्यक्ष कर का ट्रिक क्या कह रहा है। प्रत्यक्ष कर का ट्रिक कह रहा है, इसको 2 भागों में बांटेंगे, 2 भागों में याद करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा पड़ेगा इसलिए बोल रहे हैं। आपका ट्रिक है शंभू पाजी शंभू पाजी मौत से हारकर आए धन व्यवसाय करने। शंभू पाजी मौत से हार कर, पाजी आप लोग जान रहे हैं कि पंजाब में सब लोग पाजी बड़े भाई को बोला जाता है, तो वहीं ध्यान देना है। शंभू किसी भाई का नाम है, बड़े भाई का नाम है, तो बोला जा रहा है कि शंभू पाजी मौत से हार कर, शंभू पाजी मौत से हार कर आए धन व्यवसाय करने। क्या होगा, शंभू पाजी कह रहा है स से आपका हो जाएगा संपत्ति कर, इसके बाद में भू हो जाएगा, भू से आपका हो जाएगा भू राजस्व कर। ये सारा जो है आपका क्या है, प्रत्यक्ष कर है। और आपको एक बार में ये याद हो जाएगा कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होता कौन कौन है। ये पाजी हो जाएगा आपका पूंजी कर, पाजी हो जाएगा आपका पूंजी कर, शंभू पाजी। उसके बाद मौत से हार कर, ठीक ना, मौत से, तो मौत से आपका क्या हो जाएगा, मौत से मतलब मृत्यु कर, मौत से हो जाएगा मृत्यु कर, मौत से हार कर, हार कर, देखिए हार कर हो जाएगा आपका उपहार कर,
हार कर क्या होगा आपका उपहार कर। देखिए हार कर आ रहा है, हार कर में आपका उपहार कर हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका आगे वाला वर्ड मिले तभी ट्रिक बने, क्योंकि उसमें आपका कोई भी हो जाएगा, जिससे आगे में आपको बताएंगे जिसमें कर रहेगा तो वो बिक्री कर भी हो सकता है, क्योंकि ट्रिकली ऐसे ही बनाया जाएगा, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो वहां सस्पिशन होगा, क्योंकि आपको सब उसमें उत्पाद शुल्क हो गया, उत्पाद कर हो गया, उपहार कर हो गया, सीमा शुल्क, आपको उसमें सस्पिशन करेगा कि आप क्लियर करके नहीं मारेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को ट्रिक पर जरूर ध्यान देना है कि शंभू पाजी मौत से हार कर, एक लाइन में आपका ये ट्रिक हो गया, और दूसरा क्या है कि आय धन व्यवसाय करने, ठीक ना, आय धन व्यवसाय करने। एक लाइन आपका हो गया कि शंभू पाजी मौत से हार कर, तो स हो जाएगा संपत्ति कर, भू हो जाएगा आपका भू राजस्व कर, पाजी हो जाएगा पूंजी कर, मौत से हो जाएगा मृत्यु कर, हार कर हो जाएगा आपका क्या, उपहार कर। उसके बाद आय धन व्यवसाय करने के, आय धन व्यवसाय करने, व्यवसाय करने, आय धन व्यवसाय करने, तो आय हो जाएगा आपका आयकर, धन हो जाएगा आपका धन कर, व्यवसाय हो जाएगा व्यवसाय कर, और करने हो जाएगा आपका क्या, कृषि कर। कि शंभू पाजी मौत से हार कर आय धन व्यवसाय करने, स से आपका बताया गया कि संपत्ति कर, भू से भू राजस्व कर, पाजी हो जाएगा आपका पूंजी कर, मौत हो जाएगा, मौत से हो जाएगा तो मृत्यु कर, हार कर हो जाएगा आपका उपहार कर। देखिए क्लियर होगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार, हम इसको 5 बार पढ़ लेंगे। शंभू पाजी मौत से हार कर आय धन व्यवसाय करने, शंभू पाजी मौत से आपको 2 भाग में बांट भी दिए हैं, याद भी कर लीजिएगा कि शंभू पाजी मौत से हार कर, दूसरा में है आपका आय धन व्यवसाय करने। तो ये आपका स से संपत्ति कर, भू से भू राजस्व कर, पाजी हो जाएगा पूंजी कर, मौत से हो जाएगा तो मृत्यु कर, हार कर हो जाएगा आपका उपहार कर, आय धन व्यवसाय करने, तो आय हो जाएगा आय कर, धन हो जाएगा धन कर, व्यवसाय हो जाएगा व्यवसाय कर, करने हो जाएगा तो कृषि कर। अब नेक्स्ट ध्यान देंगे, अब होता है क्या, तो अप्रत्यक्ष कर। अब पर अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर पर ध्यान देंगे। प्रत्यक्ष कर आपका हो गया, प्रत्यक्ष कर में जो 9 आप लोगों को लिखाया गया उस पर भी ध्यान देंगे कि कौन कौन होता है प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर का देखिए डिफिनीशन लिख दिए हैं, थोड़ा एक बार इसको पढ़ लिया जाए क्योंकि रिवाइज हो जाएगा कि अप्रत्यक्ष कर होता क्या है। देखिए अप्रत्यक्ष कर कह रहा है कि वह कर जिसे जनता से नहीं लिया जाता, वो जो था कि जनता के द्वारा था, जिस पर आरोपित किया गया उससे वसूला जाएगा, वो प्रत्यक्ष कर था। अप्रत्यक्ष कर उससे उल्टा है। अप्रत्यक्ष कर वह कर जिसे जनता से नहीं लिया जाता, वह कर जिसे जनता से नहीं लिया जाता किंतु जिसका बोझ प्रकारांतर में उसी पर पड़ता है। जनता से नहीं लिया जाता किंतु जिसका बोझ जो है वो प्रकारांतर में उसी पर पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे में देश में तैयार किए गए वस्तुओं पर लगने वाले, जो देश में तैयार किया गया है कोई वस्तु, उस पर लगने वाले उत्पादन शुल्क या आयात या निर्यात, आना या जाना, सामान को लाना या ले जाना, आयात या निर्यात पर किए जाने वाले वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क आदि, ये सब अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क हो गया या आपका उत्पादन शुल्क हो गया, ये सब आपका क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। वो देखिए आप लोगों का प्रत्यक्ष कर का ट्रिक बता दिए, अब आप लोगों को अप्रत्यक्ष कर का ट्रिक बताएंगे। अप्रत्यक्ष कर क्या कह रहा है, देखिए अप्रत्यक्ष कर का आपका ट्रिक है, उसकी मन से सेवा कर, उसकी मन से सेवा कर, यही आपका क्लियर करेगा कि अप्रत्यक्ष कर क्या है। देखिए उसकी मन से सेवा कर, मान लीजिए कि कोई है, कोई गरीब लोग है, तो उसको क्या करना है कि मन से सेवा करना है, बस आपको यही ट्रिक है, उसकी मन से सेवा कर, उसकी मन से सेवा कर। अब देखिए इससे आपका अप्रत्यक्ष कर कैसे क्लियर होगा, देखिए ध्यान दीजिए,
क्योंकि देखिए एक ट्रिक ही एक जरिया है ना कि आपको सस्पिशन को क्या करता है, क्लियर करता है। क्योंकि आप लोग को पीछे में बताया भी है हिस्ट्री में कि कनिष्क, अबनाच, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, ये सारे आपके कनिष्क के दरबारी कवि थे। फारूकी, उत्वी, अलवर्णी, फिरदौसी, ये सब आपका महमूद गजनवी के थे। ये सारा कुछ आप लोगों को ट्रिक के जरिए क्लियर हुआ है। तो देखिए ऐसा होता है, अगर ट्रिक नहीं जानेंगे तो सस्पिशन क्लियर नहीं होगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, इसे उसके मन से सेवा कर, तो उससे आपका देखिए क्या क्लियर होगा, उससे आपका हो जाएगा उत्पाद शुल्क, उससे हो जाएगा आपका उत्पाद शुल्क। स से आपका क्या होगा, स से हो जाएगा आपका सीमा शुल्क। की, तो की से आपका हो जाएगा बिक्री कर। आपको पीछे बताए भी है कि जरूरी नहीं है कि हमको आगे वाला वर्ड मिले, क्योंकि की है तो ये क्री कर मिल रहा है, तो बिक्री कर याद रखेंगे। उससे उत्पाद शुल्क, स से सीमा शुल्क, की से बिक्री कर। मन, तो मन हो जाएगा आपका क्या, मनोरंजन कर। मन हो जाएगा आपका क्या, मनोरंजन कर। उसके बाद से, मन से सेवा कर, मन से सेवा कर। तो से आपका हो जाएगा अष्टांप कर, से हो जाएगा आपका अष्टांप कर, से अष्टांप कर हो जाएगा। उसके बाद सेवा कर, तो देखिए से दो गो हैं, तो एक गो आपका हो जाएगा क्या, सेवा कर। से हो जाएगा आपका सेवा कर। उसके बाद में उसकी मन, मन भी हो गया, से भी हो गया, ये भी से हो गया, से वा आकर है, तो देखिए वाकर, सेवा कर। अब इसको दोनों को ले लेंगे, ठीक ना, और ये बाकर जो है दोनों मिलाकर बाजार कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए क्लियर कैसे होगा, उसकी मन से सेवा कर। मान लीजिए कि कोई गरीब है, उसको मन से सेवा कर, उससे आपका हो जाएगा उत्पाद शुल्क, जो आपका क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। स से हो जाएगा सीमा शुल्क, जो क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। की से हो जाएगा बिक्री कर, जो क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। मन हो जाएगा मनोरंजन कर, ये भी आपका क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। वैसे ही से हो जाएगा अष्टांप कर, वो भी आपका क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर भी आपका अप्रत्यक्ष कर है। और वाकर जो है सेवा कर, तो ये सिर्फ एक साइलेंट रहता है, लेकिन इसी में जोड़ लीजिए क्योंकि कर आ ही रहा है, टैक्स, ठीक ना, कर आ रहा है, तो बाद से आपका हो जाएगा बाजार कर। ये आपका 3 3 6 एक साथ हो गया इसमें, और उसमें आपका 9 9 7 16 जो है आपका प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आज क्लियर हुआ। किसी को भी अगर एग्जाम हॉल में आप दीजिएगा तो एग्जाम हॉल में प्रेशर रहता है, वहां पर गलती कर बैठते हैं कि कौन प्रत्यक्ष कर है, कौन अप्रत्यक्ष कर है। हाँ, ये अगर समझना चाह रहे हैं तो उसको समझ भी सकते हैं कि कौन प्रत्यक्ष है, कौन अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष जो है सिर्फ जनता के द्वारा लगा और उसी से वसूला जाए, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कर जनता के द्वारा लगाया जाए, लेकिन उसको वही प्रकारांतर में उसी से वसूला जाए, लेकिन बोझ जो है वो जनता पर ही पड़े, उसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो उसको भी, उसे भी समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं, और नहीं तो फिर आपका ये काम करेगा, ठीक ना। उसकी मन से सेवा कर, तो उससे आपका ये जितना साथ है वो क्लियर हो गया। देखिए आज का वीडियो सिर्फ यही रहा, थोड़ा गर्मी ज्यादा है आज, तो आप लोग इस समय लॉकडाउन में घर पे ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब देखिए आगे क्या चल रहा है, आगे मतलब कितना दिन अभी और आगे जाएगा, उसके बाद में गवर्नमेंट के हिसाब से हमें काम करना है। देखिए क्लास कब आपका स्टार्ट हो रहा है, और आज जो आप लोग को प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्लियर करवाए, फिर नेक्स्ट में आ रहे हैं कुछ नया लेकर। अब उसके बाद आप लोगों को ध्यान देना है कि करना क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोगों को समझाया जाए, अभी लॉकडाउन में किसी को पढ़ने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन ध्यान जरूर देना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिवाइज होते जाएगा, क्लियर होते जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताया गया। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर, PQC बाय प्रेम कुमार पर, अगर आप जो चैनल का मेरा नाम है उस पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाते रहेगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस यही प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर बताया गया।
मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया ट्रिक को लेकर, कुछ नया टॉपिक को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।